ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवानी। राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जोरदार हमला बोला था। नीतीश कुमार पर भी खूब हमले बोले थे और इसको लेकर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह पर जोरदार हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि जब कल अमित शाह भाषण दे रहे थे तो उस वक्त वो जबरन लोगों से ताली बजवा रहे थे, लोग उन्हें रिस्पांस नहीं दे रहे थे, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं कल दिख गया होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले आप वो सुने। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव में, वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत ही होता था, जमूरा था उस्ताद तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का। माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया। ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में एक ऐसी परंपरा है, आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमूरा, कौन है उस्ताद, वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवानी। राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं रहा था। जबसे हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। यहाँ पर बौद्धिक पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका, और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए काम है वो जग जाहिर है। हाँ, आपको चूंकि चीता युग के आप गृह मंत्री हैं, इसलिए आपके मन के अंदर में राजनीतिक भय हो सकता है। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है। कि राजनीति में ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए, बेचैनी आपकी स्वाभाविक है। क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है, तो कम से कम देश के प्रथम नागरिक का जब भी संबोधन करिए तो उनके नाम के आगे सम्मानजनक शब्द जरूर बोलिए। यह जरूर हमारा अनुरोध होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक फर्जीवाड़ा था, जमूरा और उस्ताद का जो खेल हो रहा है, देश के प्रथम नागरिक
ये मेरा गंभीर आरोप है माननीय अमित शाह जी आपके ऊपर। क्या राजनीति की नई धारा विकसित करना चाहते हैं कि देश के प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है, आप उनके संबोधन उनके नाम लेने में न जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी कहना भी आपको मंजूर नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं आप कहना चाहते, आदरणीय शब्द भी नहीं लगाते हैं। क्या देश के प्रथम नागरिक के प्रति भी सम्मान, राजनीतिक बेचैनी में आपको इस कदर हो गया है कि आप उनके नाम के आगे में भी श्रीमती नहीं कह सकते हैं, आप आदरणीय नहीं लिख सकते हैं, आप संबोधन में आप केवल नाम ले रहे हैं। क्या ये देश के प्रथम नागरिक के प्रति सम्मान का भाव है? ये आदरणीय गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि भय लगता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निमंत्रण दिया कि हिम्मत करना चाहिए, भेषभूष बदलिए, रूप बदल करके रात के अंधेरे में भी घूमिए बिहार में, आपको डर नहीं रहेगा। 2 बजे रात में भी निकलिएगा तो कोई नहीं आपको जानेगा। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का संज्ञेय अपराध का आप देख लीजिए, वह लगातार घटा है। दूसरे जिलों से कम है वहां संज्ञेय अपराध। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जहां डर आपको लग रहा है वह राजनीति का डर है, और वह राजनीति का डर स्वाभाविक है कि आपको यह बात मालूम है कि 2015 में जब महागठबंधन हुआ था, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और क्या क्या बयान दिया था इन लोगों ने। लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव कि अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, क्योंकि जैसे ही वो ये सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना हम दिखाते, आईना। हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो बैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। जबकि इनके नेता लगातार प्रवचन कर रहे थे। रैली के पहले का बयान आप तमाम लोगों के पास होगा, उनके केंद्रीय मंत्री हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग अपना स्कोर सेट कर रहे थे कि नहीं यह इसी सवाल पर रैली है। लेकिन रैली में अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हुआ कि सीमांचल में सामाजिक उन्माद की भाषा, सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोलते। इसलिए अब बताया अनुप्रिया ने, कम से कम यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी में बहुत रहते हैं, बेचैन मत हुई बहुत। कौन आप लोग, और हम तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर, लैपटॉप लेकर, और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, क्योंकि अभी बिहार में ही है। दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी कम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, जिस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो केंद्र सरकार का है। आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान का भाव किसी ने दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। उनके चरणों में शीश झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय हमने बनाया। 674 करोड़ का पूरा राज्य सरकार का पैसा है, लेना न देना छुछे फूले ना बना ले, एक पैसा दिए नहीं। अकाल है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया। अरे वहां तो पढ़ाई शुरू हो गई, फिशरीज की पढ़ाई शुरू हो गई, पशु विज्ञान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। और बिहार एक ऐसा राज्य है
जहाँ एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को हम स्टाइपेंड भी देते हैं। ये देश में कहीं नहीं है। ये बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ एग्रीकल्चर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार स्टाइपेंड भी देती है। तो इनको ये भी नहीं मालूम था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महाविद्यालय किस सरकार ने बनाया। इनको लगा था बड़ा ही तो कोई राजनीति का चट्टू खाना वाला क्या बहुत करता है, कोई कर दिया होगा। कैसा ब्यूरोक्रेसी इनके पास है भाई, कैसा सिस्टम है कि आपको यह भी नहीं मालूम। बिहार आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं, आपको यह भी नहीं मालूम। जैसे अभी बोल दिया हवाई अड्डा पर ताली बजाओ, क्या क्या ये लोग किया। और साथ ही साथ आपने यह कहा कि धोखा दिया गया है। कौन है वो षड्यंत्रकारी? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम कि देश के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल लगातार घटते जा रहे हैं? चाहे वह अकाली दल हो, शिवसेना हो, विभिन्न दल है। तो आपसे लोग अलग हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ छलावा हुआ। और 2017 में किसके साथ छलावा किया था आपने? त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का दावा कर रहे थे तो 2017 में बिहार में सरकार में कैसे शामिल हुए थे? उस समय राजनीति में लज्जा नहीं लगा था। उस समय अमित शाह जी आपको जनादेश समझ में नहीं आया था। उस समय तो जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, तो जो सरकार में आप आए थे, यह सवाल है। और हम तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहे हैं कि देश के अंदर जो अधिनायकवादी ताकतें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व हो या हमारा नेतृत्व हो, हम लोगों ने यह महसूस किया, जैसे 74 के आंदोलन में यह हुआ था कि लोगों ने महसूस किया कि नहीं, तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी, आप तो आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी की युग के नहीं है। या बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ स्वरूप था, आपने जनता पार्टी में विलय क्यों किया था? नीति और सिद्धांत के आधार पर अगर समझौता नहीं करने की बात करते हैं तो कैसे हुआ था विलय? आपका तो एकात्म मानवतावाद था, जनसंघ का एकात्म मानवतावाद था, तो जनता पार्टी में विलय कैसे हुआ समाजवादियों के साथ? आपने कैसे अपने दल का विलय किया था, यह बताइए लोगों को। इतिहास के पन्ने कभी मिटते नहीं है। इसलिए माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आप तो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, तो आप देश के अंदर जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन सत्ता प्रेम के लिए आपने जाति गणना पर मन नहीं रहने के बावजूद हाथ क्यों उठाए? आपके दल की तो नीति है, अगर दल की नीति लगी तो देश के अंदर जाति जनगणना। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि अमित शाह जो है वो सत्ता की बेचैनी में है, छटपटाहट में है, और जो APJ अब्दुल कलाम जो महाविद्यालय है वो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन राजनीतिक बेचैनी की वजह से अमित शाह को भी ये भी याद नहीं रहा कि वो जो महाविद्यालय है वो बिहार सरकार का है, और उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार ने बनाया है। तो क्या अमित शाह को उनके नेता अधिकारी सच भी नहीं बताते हैं? ये बड़ा सवाल क्या है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और कई चीज़ों पर हमला बोला है नीरज कुमार ने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एच न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एच न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।